साहिल पे खड़े हो तुम्हें किस बात का गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश, मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। सिसकियों की मुसलसल आवाज़ से सारा की आंख खुली थी। उसने अपने इर्द गिर्द देखा। ओह हानिया, वो रो रही थी। अपने बाएं हाथ से साइड लैम्प को ऑन किया था उसने। हानिया, हानिया, वो उसके करीब हुई थी। रोने की आवाज़ और ऊंची हो गई थी। क्या हुआ हानिया, क्या किया है अब एहान ने? सारा को पता था वो जब भी रोई थी सिर्फ उस एक शख्स के जुल्म पर ही रोई थी। हानिया, उसने हानिया को बहुत प्यार से गले लगाया था। सारा, वो कभी मेरा नहीं होगा। रो रो कर उसकी आंखों के पपोटे सूजे हुए थे। पलकें आंसुओं की वजह से एक दूसरे से चिपकी हुई थी। हानिया, हुआ क्या है अब? एक तो तुम उस जालिम से मोहब्बत ही इतनी करती हो। मैं तुम्हारी जगह होती ना कब का छोड़ चुकी होती ऐसे जालिम इंसान को। सारा से हानिया की हालत नहीं देखी जा रही थी। कहना बहुत आसान है सारा, उसको छोड़ने के तसव्वुर से भी मुझे खौफ आता है। आंसू थे कि थमने का नाम न ले रहे थे। अब क्या हुआ है? एहान को डॉक्टर मरियम पसंद आ गई है। वो अब हर वक्त बस उसी के साथ होते हैं। उल्टी हथेली से वो बच्चों की तरह आंसू साफ कर रही थी। सारा, वो सारा दिन उस चुड़ैल के साथ घूमते हैं। मेरा दिल करता है जाऊं और उसको गिरेबान से पकड़ कर कहूं कि तुम सिर्फ मेरे हो एहान हैदर। मैंने तुम्हें मांगा है रातों को उठ उठ कर तहज्जुद में, और मैं किसी नाजायज़ मोहब्बत को नहीं, अपने शोहर की मोहब्बत को मांगती रही हूँ। तो ये कैसा इंसाफ हुआ? एक अनजान लड़की आई और 2 पल में वो उसके असीर भी हो गए। क्या मेरी मोहब्बत, मेरी तड़प इतनी कमज़ोर निकली, या मेरा वो झूठ जो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बोला था अब मेरी ही सज़ा बन गया है? वो पागलों की तरह बोले जा रही थी। सारा, मुझे एहान से ज़्यादा अल्लाह से शिकवा है। एहान को तो कुछ पता नहीं, लेकिन अल्लाह को तो सारी बात का पता है ना। वो फूट फूट कर रो दी थी। अल्लाह ने मेरी झोली में क्यों नहीं डाली उसकी मोहब्बत? किसी को बिन मांगे ही वो मिल गया। हानिया, बस करो ना, अब बस करो। सारा को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे चुप करवाए उसे। वो उसको गले लगाकर उसके बाल सहलाती रही। उसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थी। सर में शदीद दर्द था। सारी रात इतना रोई थी कि अब यूं लगता था जैसे आंखों में जख्म से हो गए हों। वो वार्ड में से राउंड लगाने नहीं गई थी आज। अब सर को दोनों हाथों से दबाते हुए वो खुद को कोस रही थी। इससे तो अच्छा था कि वो आज ना ही आती। एहान मरियम को अपने ऑफिस में छोड़ के हानिया की एक झलक देखने को निकला था। उसे वो स्टाफ रूम में अकेली बैठी नजर आई थी। वो अचानक उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। डॉक्टर मरियम कहाँ है? उसके दिल का खून करने के लिए एहान ने सवाल किया। वो तप गई थी। मुझे क्या पता, मुख्तसर जवाब देकर वो फिर से मैगज़ीन देखने की एक्टिंग करने लगी। ओ, कहाँ तलाश करूं, नज़र ही नहीं आ रही। एहान ने जल्दी पर तेल छिड़का था। अच्छा सुने डॉक्टर हानिया, वो जाते जाते फिर शरारत से पलटा था। हानिया ने रूहान सी शक्ल के साथ ऊपर देखा। आप उसे एक मैसेज दे सकती हैं? मेरा मतलब है डॉक्टर मरियम को, एहान ने बड़ी तड़प वाली शक्ल बनाकर कहा था। हानिया की आंखें उसकी पिछली रात के सारे कुर्ब की दास्तान चीख चीख कर एहान को सुना रही थी। क्यों खुद को और मुझे अजियत में रखे हुए है ये शख्स? एहान के दिल में टीस उठी थी। जी क्या कहना है? हानिया ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, उनसे कहिएगा कि डॉक्टर एहान आपको ऑफिस में बुला रहे हैं, जल्दी आएं ज़रा। एक आंसू का गोला था जो हानिया के गले में कहीं फंस गया था। ओके, उसकी आवाज़ कहीं बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। एहान मुस्कुराहट छुपाते हुए वहाँ से चला गया था। हानिया की हालत उसकी बेचैनी की वजाहत देने के लिए काफ़ी थी। वो आंसुओं को छुपाती हुई वहाँ से उठी और बाहर निकल गई। बाहर जाते हुए उसकी नज़र मरियम पर पड़ी। उसका दिल किया कि जाकर उसका खून कर दे। आखिर आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गाल पर टपक ही पड़े थे। वो आंसुओं को अपने हाथ की हथेली से रगड़ते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई थी। आज वो 2 दिनों की छुट्टी के बाद आई थी। आज भी बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। वो बेदिली से ज़ुबैर और सादिया के साथ बैठी थी। अचानक बातों का रुख एहान और मरियम की तरफ मुड़ गया। एहान को तो उसका परफेक्ट साथी मिल गया है। ज़ुबैर बात करते हुए हानिया की तरफ देख रहा था। हानिया का दिल मानो किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। हाँ, अच्छे लगते हैं दोनों, पर मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर एहान इंटरेस्टेड भी हैं मरियम में। सादिया ने ज़ुबैर की बात की नफ़ी की थी। हानिया का दिल नहीं कर रहा था उन दोनों की गुफ्तगू मज़ीद सुनने को। ओह नहीं, मुझे तो बहुत दफ़ा एहान की बातों से यूँ लगा है कि वो काफ़ी सीरियस है मरियम के लिए। हानिया एकदम से उठी थी। वो तेज तेज कदम उठाती हुई किसी ऐसे कोने में छुप जाना चाहती थी जहां कोई उसे यूं तड़पते ना देख सके, और आंसू थे कि रुकते नहीं थे।
बहते हुए आंखों के किनारे से आंसू गालों का सफ़र तेज़ी से तय कर गए। जब वो कॉरिडोर से यूं रोते हुए जा रही थी तो एहान की नज़र उस पर पड़ी। दिल ने उसके कुर्ब की गवाही दी थी। वो उसके पीछे आ रहा था। वो इस बात से बेखबर ऊपर वाले स्टाफ रूम में जा रही थी। उसे पता था कि यहाँ कोई नहीं आता जाता था ज़्यादा, यहाँ वो खुल के रो सकती थी। वो स्टाफ रूम के अंदर दीवार के साथ लगकर बैठती चली गई। एहान अंदर दाखिल हुआ तो वो घुटनों में मुंह देकर रो रही थी। जैसे ही एहान को वहां देखा तो एकदम से खड़ी हुई, अपने गालों को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। अभी आंसू की एक धार साफ करती ना थी कि दूसरी निकल आती थी, और अब एहान को देखकर तो उसमें और रवानी आ गई थी। वो दुश्मन जान आहिस्ता से चलता हुआ उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। हानिया, क्या हुआ? उसकी आवाज़ में बहुत अपनाइयत थी। हानिया, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? वो वाकई परेशान हो रहा था। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। हानिया, क्या प्रॉब्लम है, बताती क्यों नहीं? एहान की आवाज़ में बला की परेशानी दोहराई थी। आप है मेरी प्रॉब्लम, आप है मेरी प्रॉब्लम। हानिया ने एहान के गिरेबान को अपने हाथों से पकड़कर झंझोर डाला। आपको मैं नज़र ही नहीं आती, ये है मेरी प्रॉब्लम। वो चीख रही थी, आंखें सूजी हुई थीं, पलकें भीगी हुई थीं, नाक सुर्ख हो रहा था। वो ऐसे हसीन लग रही थी जैसे सुबह की शबनम के कतरे किसी फूल पर पड़े हों। एहान ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लिया था जो उसके गिरेबान को पकड़े हुए थे। क्या मैं इतना अहम हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम बन जाऊँ? उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। हानिया का दिल धक सा रह गया। उसने हैरत से एहान की तरफ देखा था। एहान ने बड़े प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखकर अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ किए। हैरत दर हैरत थी। हानिया को अपने कानों पर, अपनी आंखों पर और अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। एहान थोड़ा और करीब हुआ। वो दीवार से जा लगी थी। उसके नाजुक से हाथ अभी भी हानिया के हाथों में थे। हानिया ने एहान की आंखों में झांका। मोहब्बत का समंदर मौजज़न था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। एक भरपूर लम्हा तो यूं ही गुजरा। एहान इतना करीब था कि उसके दिल की तेजी से धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसका दिल कहीं पसलियों के दरमियान आकर ऊपर नीचे डुबकियां लगाने लगा था। उसकी हालत गैर हो रही थी। छोड़े मुझे। वो हाथों को छुड़वाने की नाकाम कोशिश में थी, जबकि वो तो एहान के आहिनी हाथों में यूं जकड़े थे कि हिल तक नहीं रहे थे। और एहान को तो जैसे सुनना ही बंद हो गया था। उसका चेहरा हानिया के पास आ रहा था। छोड़े मुझे। हानिया की आंखें बंद हुई। क्यों नहीं? एहान प्लीज़। उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। नहीं। एहान की भारी आवाज़ में मदहोशी का सा अंसर था। हानिया ने ज़ोर से आंखें बंद की थी। प्लीज़। सरगोशी जैसी आवाज़ निकली। एहान ने उसके कान के करीब सरगोशी की थी। आई लव यू। हानिया ने उसकी मदहोशी का फ़ायदा उठाकर उसे धक्का दिया था और वहाँ से धड़कते दिल और लड़खड़ाते कदमों से अपने बेजान हुए वजूद को लेकर भागी। धक्का खाने से वो चंद कदम पीछे लड़खड़ा गया था, लेकिन खड़ा ऐसे ही मदहोशी किसी हालत में था। क्या हो जाता है मुझे? क्यों काबू ही नहीं रहता? ऐसा क्यों है? उसने बुरी तरह से अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेता हुआ खुले मुंह के साथ सोफे पर गिरा था। आंखें उसकी इतनी कुर्बत से चमक उठी थीं। लब उसके कान की लो के लम्स को अभी भी महसूस कर रहे थे। बेखुदी इसे ही कहते हैं एहान हैदर। वो अकेला बैठा मुस्कुरा रहा था, हंसे जा रहा था। पास पड़े कुशन को हाथ से उठाया, ऊपर उछाला, और जब वो नीचे आने लगा तो अपनी टांग मारकर फिर से उछाल दिया। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। गाल सुर्ख हो रहे थे। वो बेड पर ढह सी गई थी और ऊंची ऊंची रोने लगी। सारा जो किताब खोले बैठी थी, तेजी से किताब एक तरफ फेंक कर उठी। हानिया, हानिया, क्या हुआ है? सारा परेशान सी होकर उसके पास आई थी। सारा, एहान मुझसे ही प्यार करते हैं। वो बुरी तरह रो रही थी। हानिया, पागल हो तुम? सारा के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। पागल लड़की, उसको खोने से भी डरती हो, अब उसको पा लेने पर भी रो रही हो। सारा ने उसे गले लगाया था। वो बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था और वो थी कि आके ही ना दे रही थी। डॉक्टर हानिया आ गई हैं क्या? उसने अपने ऑफिस का फ़ोन कान को लगाया हुआ था और किसी से पूछ रहा था। उनको मेरे ऑफिस में भेजें। उठकर अपने बालों में दाएं बाएं हाथ फेरा। टाई की नॉट थोड़ी सी ढीली की। आंखें चमक रही थीं, पर सारी रात ना सो पाने का खुमार वाज़ेह था। कितनी देर इंतज़ार के बाद भी वो नहीं आई थी। बेचैनी से ऑफिस से निकला था। स्टाफ रूम में भी नहीं थी। किसी वार्ड में है मिस हानिया, उसने काउंटर से पता किया। वो उस वार्ड की तरफ चल दिया। हानिया ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो धक से रह गई।
पलकों की झालर गालों पर मुज़य्यन हुई। वो करीब आकर आहिस्ता से बोला, ऑफिस में आओ। नहीं, हानिया ने सरगोशी किसी आवाज़ में कहा। मुस्कुराहट छुपाई नहीं छुप रही थी। एहान ने खफगी से उसे देखा। क्या कहना है? फिर मध्यम सी आवाज़ में पूछा गया। अपने हाथ में पकड़े क्लिप बोर्ड पर अपने नाखून खुरचे। कल वाली बात जो अधूरी छोड़कर भाग गई थी, उसे पूरा करना है। शरारत से एहान ने उसकी तरफ देखा। दिल की धड़कन और तेज हुई थी। आ रही हो ना फिर? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो धड़कते दिल के साथ ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे पर दस्तक कैसे दे? दिल अपनी रफ्तार बढ़ाता ही जा रहा था। एहान ने कुछ महसूस करके दरवाज़ा खोला था। वो बिल्कुल सामने खड़ी थी। बहुत दिलकश मुस्कुराहट थी एहान के होंठों पर। अंदर आओ। वो धीरे से अपने दिल को संभालती उसके दिल पर कदम रखती हुई अंदर आई थी। जल्दी जल्दी कहें, मुझे जाना है कहीं। इससे पहले कि एहान उसका हाथ पकड़ता, उसने शरारत से दोनों हाथ पीछे बांध लिए। कहना नहीं, सुनना है। वो कौन सा बाज आने वालों में से था? करीब होकर सरगोशी की। क्या? मुधर सी आवाज़ उभरी। वही जो कल मैंने तुमसे कहा था। एहान ने उसके दुपट्टे का पल्लू पकड़ा। आज तुम मुझसे कहो। वही मदहोश सी आवाज़ आज फिर हानिया के कानों में रस घोलने लगी। मैं कैसे कहूँ? हानिया की आंखें खोले ना खुल रही थी और वो जालिम था कि उसकी हालत पर तरस ही नहीं आ रहा था। रास्ता दें। हानिया जाने के लिए पर तोलने लगी। वो जिधर से भी निकलती, एहान धीरे से आगे आ जाता। वो मुसलसल उसकी हालत से महजूज हो रहा था। प्लीज़ एहान, जाने दें, नहीं तो मैं रो दूंगी। बिल्कुल नहीं, अब नहीं। एहान ने धीरज से उसके गाल को छुआ था। तो फिर जाने दे, पहले बोलो। एहान भी जिद का पक्का था। दिल की आवाज़ सुन ले, हानिया ने एक अदा से कहा। ठीक है। एहान ने शरारत आंखों में भरी और नीचे उसके दिल के पास झुका। वो दबक कर पीछे हुई। एहान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। क्या मसला है? अब सुनने दो ना। मसनूई खफगी दिखाई गई। सुर्ख होते चेहरे पर उसने इतने ज़ोर से आंखें बंद कर रखी थी। एहान को उसका मासूम सा चेहरा देखकर हंसी आई। हंस क्यों रहे हैं? वो आहिस्ता से बोली। चलो जाओ, नहीं तो अभी बेहोश होकर गिर जाओगी तुम यहीं। एहान ने रास्ता दिया। आप नाराज़ हो गए हैं? वो परेशान सी हुई। नहीं तो। एहान की आंखों में दुनिया जहान का प्यार था। मैं जाऊं फिर? इतने प्यार से इजाज़त ली। नहीं, एहान ने मसनूई रोब से कहा। फिर हंस पड़ा। वो तेज़ी से निकलने लगी। सुनो। वो रुकी। थोड़ी देर के बाद फिर बुलाऊंगा। हानिया ने बेचारगी से उसे देखा था। एहान फिर से शरारत से हंसा और वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई और वो कुर्सी पर बैठा झूलता हंसता रहा। जिस वार्ड में ड्यूटी लगी हुई थी, वो तो खाली रहता था हमेशा। वो हैरान सी होकर वार्ड नंबर चेक कर रही थी। फिर परेशान होती हुई वहाँ पहुँची। वो वार्ड में दाखिल हुई तो सारा वार्ड खाली पड़ा था। ये कैसा मजाक हुआ? वो थोड़ा सा आगे आई। कोई नहीं था। कंधे उचकाकर अभी वो वापस मुड़ी ही थी कि सारे वार्ड के पंखे चलने लगे और गुलाब की पत्तियों की बारिश शुरू हो गई। उसके चारों ओर गुलाब ही गुलाब थे। इतनी हैरानी से वो इर्द गिर्द देख रही थी। एक खुशगवार सा एहसास था जो उसके गिर्द फैला था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिल्कुल उसके पीछे आया था। वो अभी भी हैरानी से गिरते हुए फूलों को देख रही थी। अचानक एहसास हुआ कि पीछे कोई है। मुड़कर देखा तो वो पूरे जलवे लेकर उसके दिल के तार बजाने को खड़ा था। एहान के चेहरे की वो दिलकश मुस्कुराहट उसे और भी खूबरू बना रही थी। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। वो हानिया ही थी और वो एहान ही था। उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था। एहान, ये सब किस लिए? उसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। वो कब उस शख्स के लिए इतनी अहम हो गई जो उसकी जीत का हसूल था, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। वो उसका हाथ पकड़ कर खड़ा था। मुझे तुम्हारे घर लेकर आना है, अपने बाबा को, जल्द से जल्द। वो उसे कह रहा था और हानिया को तो जैसे अब होश आ रहा था। ओह, जब एहान को हकीकत का पता चलेगा। एकदम से उसके दिल में जैसे खौफ भर गया था। आंखों में वहशत सी फैल गई। एकदम से उसने एहान के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया था और कुछ कहे बिना वहाँ से चली गई थी। उसे कुछ समझ भी तो नहीं आ रही थी। बाबा को भी तो पूछना था कि अब वो क्या करे, एहान को कैसे बताना है सब। वो हैरान सा खड़ा का खड़ा रह गया। हानिया के इस पुरस्कार से अंदाज पर उसे बहुत अजीब सा लगा था। बाबा नहीं, मैं झूठ पर अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। एहान को अब पता चल जाना चाहिए, फिर जो हो मेरी किस्मत। लेकिन अब मैं उसे धोखे में नहीं रख सकती हूँ। दांत कुचलती वो अपने दिल को उसकी मोहब्बत की तसल्ली देती हुई कह रही थी। ठीक है। हैदर ने एक ठंडी सांस ली थी। एहान को बुलाओ मिलने के लिए, उन्होंने पुरसोच अंदाज में कहा।
اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خاموشی سے فون کاٹ دیا۔ وہ یوں ہی ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ ہاسپٹل میں آ تو گئی تھی پر دل ہر کام سے بوجھل ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوگا جب ایحان کو اس کی حقیقت کا علم ہوگا کہ میں ہانیہ ہوں؟ اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مین ہال سے گزر رہی تھی، ایک لڑکی وہیں فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، پاس بہت ہی بری حالت میں ایک عورت لیٹی تھی۔ اوہ یہ ایسے کیوں؟ وہ آگے بڑھی تھی۔ سسٹر ادھر آئیں ذرا، یہ پیشنٹ یہاں کیوں؟ جی میم، نرس بھاگتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ یہ پیشنٹ ادھر کیوں ہیں؟ ان کو وارڈ میں شفٹ کریں۔ میم انہوں نے ڈیوز نہیں کلیئر کیے، سسٹر نے گھبراہٹ میں جواب دیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ڈاکٹر ہانیہ مریضوں کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ سسٹر میں ڈیوز کلیئر کرتی ہوں انہیں شفٹ کریں جلدی۔ وہ ابھی سسٹر سے بات کر ہی رہی تھی جب اس عورت کے پاس بیٹھی لڑکی تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ ہانی آپی! لڑکی کی آواز پر اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ تمنا! ایک پل میں اس نے تمنا کو پہچان لیا تھا۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر اس کا حال بتا رہی تھی۔